आगे हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए 12th क्लास में हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन सीखा समझा वो सब था बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के कुछ टेक्निक्स सीखेंगे जिससे हमें कई बार ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं या उसमें प्रोडक्ट मिल रहा है या क्वोशंट मिल रहा है और हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम कुछ स्पेशल टेक्निक लगा के उसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए हमारे पास 3 टेक्निक है 12th क्लास में। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना, जिसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए 12th क्लास में ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसको हम समझेंगे। अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूट करने का स्किल मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर पाऊंगा। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं और कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3 होल स्क्वायर विद अ dx। अब देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग कर भी सकते हैं, है ना। a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर which becomes 4x square plus 12x plus 9 dx। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब बाय 3 प्लस 12x बाय 2 सॉरी 12x स्क्वायर बाय 2 एंड 9x, ठीक है, 12x स्क्वायर बाय 2 एंड 9x, ठीक है। ये मुझे आंसर मिल गया। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, ये तो आप कर सकते हो, ये हमने पीछे जो कुछ क्लासेस में समझ लिया है। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो भी हम कर लेते, है ना, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन अगर यहाँ पावर 21 है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, पावर 21 है। अब पावर 21 को, है ना, a + b होल पावर 21 कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम है। हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं इसमें लगाता हूं, देखिए अब a + b पावर n, मुझे मालूम है बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितने होंगे n+1, यानी कि यहाँ पे पावर 21 है तो मुझे इसमें 22 एक्सपेंशन के टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल थ्योरम से, 22 टर्म्स निकालूंगा और वो 22 टर्म्स में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत हो गया, ठीक है ना। और मान लीजिए ये 21 के बजाय कुछ और होता, लेट्स से 56, यानी मुझे 57 टर्म्स तक या 99 सपोज 100 टर्म्स हो गए, एक्सपेंड करेंगे तो मुझे 100 टर्म्स मिलेंगे। अब 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मुझे 100 टर्म्स का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा, है ना, ज्यादा मेहनत हो गई। तो यहां पे हम क्या करते हैं, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए लेट्स से 32 ले लेते हैं हम। अब देखिए कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे मुझे लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, देखिए 2x + 3, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इन सब्स्टिट्यूशन। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम सारे लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। नाउ आई विल पुट दिस लीनियर इक्वेशन टू सम अदर वेरिएबल। ये जो पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 है, इसको मैं कोई थर्ड वेरिएबल, है ना, लेट्स से t पुट कर देता हूं। लेट दिस 2x + 3 इक्वल्स टू t, ठीक है, मैंने लीनियर इक्वेशन को क्या किया, t पुट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, सब्स्टिट्यूट तो कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, ये
बन गया t पावर 32 dx. नाउ आई कैन नॉट इंटीग्रेट दिस. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल t है लेकिन जो ऑपरेटर है वो x है. ठीक है ना. तो इंटीग्रेशन में जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं जो ये वेरिएबल है और जो यहाँ पे मैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं दे मस्ट बी सेम, है ना. अगर यहाँ x है यहाँ t है मैं नहीं इंटीग्रेट कर सकता. तो मुझे ये दोनों चीजें सेम करनी है. इसका मतलब मुझे dx और dt के बीच में रिलेशन निकालना है. ठीक है. dx और dt के बीच में कोई रिलेशन निकालना है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करता हूं. ठीक है. मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. अब देखिए मैंने सिर्फ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू x या t नहीं लिखा. नॉट रिक्वायर्ड. क्यों? मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x हम लिखते हैं. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3. यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t. ठीक है. इतना समझ में आया. अब देखिए डिफरेंशिएशन सबने किया है तो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2x का डेरिवेटिव 2 मिल जाएगा, 3 का डेरिवेटिव मुझे 0 मिल जाएगा. तो 2 प्लस 0 इज 2, लिखने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ गई. 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा 2. ठीक है ना. 2 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 इंटू 1 इज 2. 3 का डेरिवेटिव 0, देयर इज नो नीड टू राइट इट. अब ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स. dt बाई डी एक्स हो गया. नाउ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो dx यहां आ जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt. ठीक है ना. तो यहां पे मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई विल डू, इतना d बाई डी एक्स ये सब लिखने के बजाय आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0. तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ 2 बचा. मैंने डिफरेंशिएट किसको किया, x को. तो यहां पे मैं सीधे सीधे dx लिख दूंगा. बीच में इक्वालिटी का सिंबल है t. t का डेरिवेटिव होता है 1. ठीक है. वेरिएबल क्या है यहाँ पे t, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा dt. सो 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये मुझे रिलेशन मिल गया 2dx इक्वल्स टू dt. इतना समझ में आ गया. सो ट्वाइस ऑफ dx इज dt. मुझे dx चाहिए, मैं 2 को शिफ्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा dt बाई 2. अब मुझे करना क्या है, इस इंटीग्रेशन जो मुझे ये निकालना है उसमें मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा. देयरफॉर i इज इक्वल टू मैंने i इज इक्वल टू ये सब सॉरी सपोज किया तो 2x प्लस 3 वॉज t, ये हो गया t पावर 32. dx को हम क्या लिखेंगे, dt बाई 2. इतना समझ में आ गया. अब मैं इसको बड़ी इजीली कर सकता हूं क्योंकि यहां पे भी t है, यहां पे भी t है. इतना समझ में आया. अब देखिए t पावर 32 बिकम्स t पावर 32 प्लस 1 अपॉन 32 प्लस 1. 1 बाई 2 पहले से है, प्लस c हमें लिखना है. ठीक है. अब this becomes t power 33 by 33 into 2. t की वैल्यू वापस हम पुट कर देंगे विच इज 2x प्लस 3. ये हमारा आंसर आ गया. इतना समझ में आ गया. अब आगे देखिए. ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने किया. मान लीजिए मुझे बोला है इंटीग्रेट साइन 5x प्लस 7 dx. ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन. ठीक है ना. मैं 1 बाय 1 एक एक फॉर्मेट बताते जाऊंगा, उसको सॉल्व करने का टेक्निक बताते जाऊंगा. यहाँ पे मुझे साइन ऑफ 5x प्लस 7 मिला है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, अगेन अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो 5x प्लस 7 इसको मुझे करना क्या है, t सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है. t सब्सटीट्यूट करना है.
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 5 आ जाएगा इधर, देखिए x डिफरेंशिएट होगा तो 1 मिलेगा, तो 5 मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ x को डिफरेंशिएट किया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा dx, बीच में इक्वालिटी का साइन, t को डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा, और क्योंकि यहाँ t को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मुझे लिखना है dt। ठीक है, तो dx और dt के बीच में रिलेशन क्या आ गया, dx इक्वल्स टू dt बाय 5। अब ये जो है मैंने इसको लिखा लेट i इज इक्वल टू दिस, देन दिस i बिकम्स साइन ऑफ दिस 5x प्लस 7 थिंग बिकम्स t एंड dx बिकम्स dt अपॉन 5। अब देखिए साइन t इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नेगेटिव cos t, ठीक है, नेगेटिव cos t प्लस c, यही मिलेगा, माइनस cos t प्लस c। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा माइनस ऑफ cos t की जगह हम क्या डाल देंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, वो है नीचे का 5, तो दिस शुड बी cos t अपॉन 5, दिस होल थिंग अपॉन 5, ध्यान रखना, या फिर इसको 1 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। राइट, सो दैट इज योर आंसर। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 माइनस 4x, क्या किया जाए, अगेन वी हैव अ लीनियर इक्वेशन, आई पुट दिस इक्वल्स टू t, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब देखिए 7 का डेरिवेटिव 0, 4 x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे मैंने x को डिफरेंशिएट किया है तो मैं dx लिखूंगा, इज इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करेंगे अगेन 1 मिलेगा, मैं यहाँ पे dt लिखूंगा क्योंकि मैं t को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, और dx बिकम्स dt अपॉन माइनस 4। इतना समझ में आ गया। इफ I इज दिस, या फिर लेट, देन I बिकम्स sec स्क्वायर्ड 7 माइनस 4x को मैंने t पुट किया, dx क्या बन गया मेरा, dt बाय माइनस 4, तो मैं लिख लूंगा dt होल अपॉन माइनस 4। अब देखिए sec स्क्वायर t, मुझे फॉर्मूले यहाँ पे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद हैं तो मैं इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो। ठीक है, तो आप क्या करें कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसका एक नोटबुक में कोई एक शीट लेके उसमें सारे फॉर्मूलेज को लिख लीजिए, जहां जहां मुझे फॉर्मूले अप्लाई करने वो चार्ट को रेफर कीजिए, ये चार्ट को रेफर करते करते ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये -1/4, ठीक है ना, ये 1/4 तो एज इट इज है, सेक का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल हो जाएगा tan t प्लस c हम लिख लेंगे। अब मैं t की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको बोला है कोसेक स्क्वायर थ्री एक्स प्लस 2। अब ये तो आपको समझ में आ गया इसमें करना क्या है। ठीक है ना, अगेन मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 2 को t पुट करूंगा 3dx। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 3dx बन गया dt है ना, या फिर dx बन गया dt बाय 3। ठीक है, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर, ठीक है, दिस थिंग बिकम्स कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 2 इज t, dx इज dt बाय 3। अब कोसेक स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव कॉट t, ठीक है ना, नेगेटिव कॉट t,
और नीचे 3 पहले से है, प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ये हो जाएगा नेगेटिव कॉट टी की जगह हम वापस 3x प्लस 2 डाल देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज माय आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात है, ये जितने भी लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां पे मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिला 3। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा था उसमें x का कोफिशिएंट क्या था -4 था, और मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिला -4 ही मिला। ठीक है ना, तो एक चीज यहां पे जो पैटर्न हमने देखा वो पैटर्न में आपको समझाता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2x प्लस 3 है ना, पावर 7 है, dx है। अब देखिए, जब भी लीनियर इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना, जब भी लीनियर इक्वेशन मिलता है, मान लीजिए 2x प्लस 3 के बजाय अगर सिर्फ x होता तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता, x पावर 7 एंड dx। इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलता, जब मैं इसको इंटीग्रेट करता मुझे रिजल्ट क्या मिलता, x पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 8 प्लस c, ये मुझे मिलता, राइट, यही मुझे मिलता। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक आपको अच्छे से समझनी है, बिकॉज आगे चल के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है या एरिया अंडर कर्व है, वहां पे ये टेक्निक्स हमें लगा के क्वेश्चन जल्दी करना होगा। बिकॉज अगर हम इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी अगर एक एक स्टेप लगाएंगे तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन में ही बहुत टाइम निकल जाएगा, तो यू हैव टू सेव योर टाइम। अब देखिए ये टेक्निक हम कैसे अप्लाई करेंगे। एक्स, अगर ये दिस वर्क्स ऑन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, मैं अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाले सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, आगे फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर ये x पावर 7 होता मुझे x पावर 8 अपॉन 8 मिलता, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह मुझे क्या मिल गया 2x प्लस 3 मिल गया। आई सिंपली राइट 2x प्लस 3 क्या मिलना चाहिए 8 अपॉन 8, तो मैं इस 2x प्लस 3 में 8 अपॉन 8 कर दूंगा प्लस c कर दूंगा, मतलब अगर x पावर 7 होता तो ये मिलता, तो ये है, तो मुझे क्या बनाना है 8 अपॉन 8, है ना, बस x को हटा दिया मैंने 2x प्लस 3 से। बस एक काम यहाँ पे करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल, x का कोफिशिएंट है 2, तो मैं उसको रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल करना है मतलब उसको नीचे डिनोमिनेटर में डाल देना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, दिस इज माय आंसर, राइट। और मैं बता देता हूं, जैसे इंटीग्रल ऑफ लेट्स से 1 अपॉन 2x प्लस 7 लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए, अगर ये लीनियर इक्वेशन के बजाय मुझे 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिलता, मेरा आंसर क्या होता log ऑफ x। तो इसका ये मतलब है मैं x की जगह क्या करूंगा, ये जो मुझे रिजल्ट मिला मैं उसमें x की जगह क्या करूंगा, इस पूरे लीनियर इक्वेशन को पुट करूंगा, मतलब इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए log ऑफ x की जगह क्या डालूंगा 2x प्लस 7 प्लस c। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर से, और ये मेरा फाइनल आंसर है, राइट। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट cos ऑफ 2 माइनस 3x dx। अगेन वी हैव अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम हटाते तो मुझे क्या मिलता cos x विद dx,
कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ऑफ एक्स विद सी, ये मिलता है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो रिजल्ट है इसमें मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगा इससे, मतलब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ x को मैंने किससे हटाना है, इतना करना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, x हमेशा आप देखेंगे x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, नेगेटिव नंबर जब भी मिलता है हमें ध्यान रखना है, -3 है तो मैं नेगेटिव साइन को भी लूंगा, तो यहाँ पे मैं 1/-3 लिखूंगा, which can be written as -1/3 sin of plus c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपने इसका शॉर्टकट टेक्निक देखा, तो ये चीज हम जब बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करके ईच एंड एवरी स्टेप नहीं दिखा के डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट अब जरूरी नहीं है हमें जो सब्स्टिट्यूशन है लीनियर इक्वेशन के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलने, वो कभी कभी घुमा के भी देते हैं, तो मुझे क्या करना है, हाँ उसको सिंप्लीफाई करना अपने हिसाब से। अब इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पे देखिए ax प्लस बी लीनियर इक्वेशन है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई क्या करूंगा, देखिए साइन और कॉस है, दो अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इंटीग्रेशन में मैं अभी तक ये मान के चल रहा हूँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस मिलते हैं तो उसको मैं कोशिश करता हूं प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स जब भी हमें मल्टीप्लाई में मिलते हैं, ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन डू। ठीक है ना, साइन एक्स कॉस एक्स बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो होगा 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अगर मैं इसमें एक 2 लगा देता हूं तो दिस बिकम्स हाफ एंड 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता है साइन 2x। 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, दिस बिकम्स हाफ 2 साइन ऑफ ax प्लस बी एंड कॉस ऑफ ax प्लस बी विद dx। इतना समझ में आ गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, अभी हमने समझा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस बी विद dx, यानी कि ये 2 जो है अंदर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हाफ साइन 2ax एंड 2b dx। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली भी कर लेता हूं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन आप करके देख सकते हैं, यू विल गेट द वेरी सेम आंसर। हम शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे, सिर्फ साइन होता तो इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये मिलता मुझे 1/2 यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं -1/2 तो लगा लेता हूं। ठीक है, सिर्फ साइन एक्स होता उसका इंटीग्रल क्या मिलता, कॉस एक्स। मुझे करना क्या है, सिर्फ इस x को हटाना है, ये जो अंदर लीनियर इक्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, और एक प्लस c लगा देना है। 2 यहां पे कॉमन लिया जा सकता है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, दिस 2 एंड दिस 2 दे कैन नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है ना, ये फंक्शन के अंदर का पार्ट और ये बाहर मल्टीप्लायर है, दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत लोग कैंसिल कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे हाँ, हमने शॉर्टकट तो लगा दिया, लेकिन हमने शॉर्टकट पूरा तो लगाया नहीं। हाँ, x की जगह हमने ये तो डाल दिया, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उसको हमें
बाहर मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे 1/2a आ जाएगा. So this becomes 2a into 2, 4a. So my answer is minus 1/4a cos of 2 times ax plus b plus c. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए आपको मैंने बताया था जब भी साइन और कॉस ऐसे मिलते हैं और ऊपर पावर में कुछ हो, इसमें देखो हम फॉर्मूले लगाते हैं. लाइक 6 होता तो 3 into 2 कर लेता. नाउ यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 into 2. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, साइन पावर 4x होल स्क्वायर, हमेशा जो स्क्वायर या क्यूब है उसको बाहर रखेंगे हम, तो cos 4x होल स्क्वायर. इतना मैंने लिख लिया. ठीक है, अब मुझे मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो वही चीज हम यहां पे लगाएंगे. दिस बिकम्स a प्लस, है ना, a की जगह ये पूरा साइन 4x आ जाएगा. ठीक है, और b की जगह cos 4x आ जाएगा. इसको हमने लिख लिया साइन 4x एंड cos 4x एंड साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x. ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नीचे हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x एज इट इज रहने देते हैं. ये हमने लिख लिया. आगे देखिए, आगे क्या किया जाए. अगेन दिस साइन 4 कॉस 4 को हम साइन स्क्वायर होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, और इस साइन 4 कॉस 4 को भी साइन स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखिए इस पोर्शन को और उस पोर्शन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. मैं आपको समझाता हूं. अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना. a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मैं इस 2ab को यहां शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसका ये मतलब है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर. यहां पे a क्या है, साइन स्क्वायर x, b क्या है, कॉस स्क्वायर x. इसका हमने ले लिया o होल स्क्वायर माइनस 2ab. a कितना है, साइन स्क्वायर x, और b कितना है, कॉस स्क्वायर x. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है. ये आ गया. तो दिस पोर्शन कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो हमने क्या किया, दिस पोर्शन इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली वही चीज है मेरे पास. ये बच गया.
अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, dx लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बच गया मेरे पास। अब क्या किया जाए, अब देखिए अगेन साइन स्क्वायर का मेरे पास कोई इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं ऐसे में, अब आई हैव सेवरल चॉइसेस। साइन स्क्वायर को है ना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ऐसे लिख लूं, या फिर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा, है ना, बिकॉज मुझे मालूम है अगर a माइनस बी में मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये b माइनस ए बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए विच कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो a माइनस बी में अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो नेगेटिव b माइनस ए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन गया। मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, यानी कॉस 2x बन जाएगा। अब आगे मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे 2x को छोड़िए कॉस होता तो उसका इंटीग्रल क्या होता साइन, तो हम लिख लेंगे साइन, x की जगह मुझे सिर्फ 2x को लिखना है, जो भी मुझे यहाँ पे फंक्शन मिलता है मैं उसको लिख दूंगा। माइनस साइन पहले से बाहर है तो उसको मुझे लगाना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको मुझे 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई करना है, और प्लस c तो लगेगा ही। दिस इज माई आंसर। तो देखिए इसमें लास्ट में हमने क्या किया, रादर देन सब्सटीट्यूटिंग 2x इज इक्वल टू टी, है ना, तरीका तो एक्चुअली है कि 2x इज इक्वल टू टी पुट करो, dx इज इक्वल टू dt बाय 2 मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करो, फाइनली आपका ये आंसर आएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, तो ये आप सब जो सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन में भी हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री मिला तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, यूजिंग फॉर्मुलेज। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब इतना तो मुझे समझ में आ गया 3x प्लस 4 जो है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ये 1 अपॉन, ठीक है ना, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ 1 अपॉन 3x प्लस 4 dx होता तब मैं क्या करता, तो ये इजी था। कैसे, मैं इसको लिख लेता 3x प्लस 4 होल पावर माइनस हाफ, लिख सकता था ऐसे, क्योंकि हमें मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को हम देखिए x को लिखते हैं रूट को हम हमेशा लिखते हैं x पावर हाफ, और रेसिप्रोकल को लिखते हैं नेगेटिव पावर, ठीक है ना। जब भी x रूट के अंदर है तो उसको x, कोई भी नंबर अगर रूट में है तो उसकी पावर को हम हाफ लिखते हैं, और अगर 1 अपॉन कोई नंबर है तो उसको नेगेटिव पावर दे देते हैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स को तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, x पावर हाफ प्लस 1 नेगेटिव हाफ प्लस 1,
ठीक है ना, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो अगर ये अकेला होता तो मैं इसको ऐसे लिख लेता, फिर इसको मैं इजीली सॉल्व कर लेता, शॉर्टकट टेक्निक से एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देता, हो जाता। बट यहाँ पे दो चीजें हैं और दोनों के बीच में माइनस साइन है, और ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में हैं, मैं इनको स्प्लिट भी नहीं कर सकता। क्या किया जाए? तो अब देखिए, अगर ये अकेला होता आप कर लेते, लाइक अगर ये सिर्फ 1/3x+4 होता या सिर्फ 1/3x+1 होता आप कर लेते। What to do in this situation? तो देखिए, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब भी हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है ना, डिनोमिनेटर में मुझे रेडिकल साइन मिल रहा है, तो आप याद रखेंगे हम हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1/3x+4 एंड 3x+1। ये जो डिनोमिनेटर मुझे मिल रहा है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, सिर्फ बीच का जो साइन है वो चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, यही एग्जैक्टली यही चीज नीचे भी आएगी। dx मुझे लिखना है। Now 1 into this whole thing will be itself नीचे क्या बनेगा? रैशनलाइज हमने जब जूनियर क्लासेस में किया था, हमने देखा था नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनता था, बिकॉज दिस इज a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, और हमें मालूम है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3x+4 का होल स्क्वायर माइनस 3x+1 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए, रूट के अंदर है, सॉरी, राइट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हट जाते हैं, ठीक है ना, मुझे मालूम है अंडर रूट x को अगर मैं स्क्वायर लिखता हूं तो इट बिकम्स x, सो आई विल रिमूव दिस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3x+4 एंड 3x+1। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये जो 3x है माइनस हो जाएगा, -1 बन जाएगा, 3x एंड 3x गेट्स कैंसल्ड, 4 - 1 इज 3, ठीक है, तो मुझे यहां डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 3। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं, 1/3 इंटीग्रेट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस इसमें भी 1/3 आएगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे शॉर्टकट ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। करना क्या है, ये 1/3 पहले से है, अगर ये 3x+4 की बजाय सिर्फ x पावर हाफ होता तो मैं क्या लिखता, x की पावर हाफ +1, डिनोमिनेटर में भी हाफ +1, x को मैंने रिप्लेस कर दिया 3x+4 से, और x का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने बाहर मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये 1/3 पहले से ही है और x का कोफिशिएंट जो 3 है वो भी सामने आ गया, ठीक है, प्लस ये 1/3 पहले से है, x का कोफिशिएंट 1/3 मल्टीप्लाई होके मिलेगा मुझे, मैं 3x+1 लिखूंगा, पावर में हाफ +1 लिखूंगा, डिनोमिनेटर में भी हाफ +1 लिखूंगा, है ना, x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, प्लस c मुझे यहां लिखना ही है, हाफ +1 इज 3/2, डिनोमिनेटर में मुझे 3/2 मिला, जिसको मैं उल्टा करूंगा,
ठीक है, नीचे अगर फ्रैक्शन है तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ पे ये 2/3 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 और 9 3 ज़ा 27, ये मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, 2/27 3x प्लस 1 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी लीनियर इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर मिलते हैं तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। लाइक लेट्स से अगर मुझे e पावर 5x प्लस 6 ये मिलता, अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे मालूम है अगर सिर्फ इंटीग्रेट e पावर x होता तो मैं e पावर x ही लिखता प्लस c लिखता। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको e पावर x की जगह ये पूरा ये तो लिखूंगा ही, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको मैं 1 अपॉन करके यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, इसी तरीके से मान लीजिए 5 पावर x प्लस 7 होता। ठीक है, अब a पावर x अगर सिर्फ 5 पावर x होता तो मैं क्या करता, 5 पावर x अपॉन log 5 यही लिखता। ठीक है ना, a पावर x अपॉन log a, इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x प्लस 7 है, मैं इस x को सिर्फ x प्लस 7 लिख दूंगा। x का जो भी कोफिशिएंट है उसको मैं, अब x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ 2x होता तो मैं यहाँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई जरूर करता। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, और इसको भी हम देखिए ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द इक्वेशन वी आर गेटिंग इज लीनियर। ठीक है ना, ध्यान रखना है लीनियर, लीनियर मतलब जहां पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नाउ वी हैव कोशेंट, डिवाइड है, तो डिवाइड है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कोशेंट रूल तो है नहीं जो मैं लगा लूं, तो इसको मेरे पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है बजाय इसके कि मैं सिर्फ इसको स्प्लिट कर पाऊं, है ना। इतना हो गया, अब क्या किया जाए। अब देखिए मैं इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता जब तक इनके बेस सेम नहीं हो जाते, क्योंकि मुझे मालूम है a पावर m, a पावर n अगर मुझे मिलता मैं a पावर m माइनस n लिख सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 8 को 2 बनाया जा सकता है, ये मुझे मालूम है ना। इस 8 को 2 बनाया जा सकता है, कैसे, मैं इस 8 को लिख लूंगा 2 पावर 3 1 प्लस एक्स होल पावर है ही। अभी देखिए हमने इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर ही एक सारा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इस 4 को भी 2 बनाया जा सकता है, 2 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां पे मुझे क्या करना है, इंडेक्स के रूल्स लगाने हैं, है ना। जो पावर में अगर कोई चीजें मिलती हैं तो मुझे मालूम है a पावर m पावर n क्या होता है, a पावर m इंटू n, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू एक्स इज 3x, और नीचे 2 पावर x तो है ही। ठीक है, बीच में प्लस आ गया, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू एक्स इज 2x, तो ये हो जाएगा 2 पावर, ये हमें मिल गया। दूसरी चीज a पावर m a पावर n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 3x माइनस x, ये x ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, dx यहाँ पे लिख लिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 पावर 2 माइनस 2x और माइनस x, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 3x माइनस x इज, ये आ गया। इसी तरीके से अब देखिए माइनस 2x माइनस x हो जाएगा माइनस 3x, इतना समझ में आ गया। मैं अब सीधे सीधे इसमें a पावर x का फॉर्मूला लगाऊंगा, बस इतना ध्यान रखूंगा, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 2 पावर x आता तो मैं 2 पावर x अपॉन लॉग ऑफ 2 लिखता यहां पे। अगर यहां पे 2 पावर सिर्फ x होता तो मैं 2 पावर x अपॉन लॉग 2 लिखता। अब क्योंकि यहां पे 3 प्लस 2x है, मैं यहां पे क्या लिख लूंगा, 3 प्लस 2x लिख लूंगा। नीचे log 2 ही रहेगा क्योंकि देखिए नीचे x का कोई रोल नहीं है, बात समझ में आई। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको मुझे यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर मैं प्लस लिखूंगा। इसी तरीके से इस पोर्शन में भी मैं इसको लिख लूंगा 2 पावर दिस होल थिंग 2 माइनस 3x, x का कोफिशिएंट माइनस 3, तो मैं इसको 1 अपॉन माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस c, तो मुझे लिखना ही है। सो दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया।